में आपने पहला पद पढ़ा, जिसमें हमने ये भी बताया कि भ्रमर गीत इसका शीर्षक क्यों रखा गया, क्या कारण रहा। उद्धव जी भंवरे की कह सकते हैं प्रवृत्ति को दोहरा रहे थे, इसीलिए इसे भ्रमर गीत के अंतर्गत हिंदी साहित्य में रखा गया। विशेषताएं सब पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया। यहाँ पर देखते हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वे लता लगत शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजय। पवन पान घन सारस जीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई छुंजय। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। बच्चों, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, तथ्य या सत्य जो भी आप मानिए इसको, कि जब कोई करीब होता है, संयोगावस्था में होता है, तो जो वस्तुएं उस समय हमें सुखद प्रतीत होती हैं, हमें आनंद देती हुई प्रतीत होती हैं, वही वस्तुएं जब वियोग की स्थिति आती है तो दुखदायी हो जाती हैं, पीड़ा पहुंचाने लगती हैं, हमें ताप पहुंचाने लगती हैं। गोपियों के माध्यम से सूर ने इस पद में इसी विषमता को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि जब कृष्ण हमारे पास थे तब प्रकृति की सारी चीज़ें हमें बहुत मनोरम प्रतीत होती थी, बड़ी अच्छी प्रतीत होती थी। अब जबकि वे मथुरा चले गए हैं, वो हमारे पास नहीं हैं, वही वस्तुएं अब हमें ताप पहुंचा रही हैं, हमें दाह दे रही हैं, हमें पीड़ा कष्ट पहुंचा रही हैं। लिखते हैं सूरदास जी, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण के संयोग के समय जो बाग बगीचे, जो कुंज उपवन हमारे लिए सुखदायी थीं, जिनमें हम उनके साथ रास रचाया करती थीं, अब वही हमारी बैरी बन गई हैं, वही हमारी शत्रु बन गई हैं। अर्थात वे अब हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं, बैरी के समान दुख पहुंचा रही हैं। तब वे लता लगत तन शीतल। कहती हैं कि तब जब कृष्ण हमारे पास थे तब यही लताएं, यही पेड़ पौधे हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे शरीर को शीतलता पहुंचाया करती थीं। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, किंतु अब जबकि वे मथुरा चले गए हैं, यही लताएं, यही पेड़ पौधे, यही वनस्पतियाँ विषम भयंकर ज्वाल, ज्वाल माने आग, भयंकर आग की लपटें बनकर हमें जला रही हैं, हमें पीड़ा पहुंचा रही हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत। कहती हैं अब यह यमुना का बहना, कलकल निनाद करना व्यर्थ है, बेकार है। खग बोलत, पक्षियों का चहचहाना व्यर्थ है। वृथा कमल फूल अलिगुंजे, कमल का फूलना सब बेकार है, व्यर्थ है। और उन पर भंवरे का गुंजार करना, गुंजे अलिगुंजे, अली माने भंवरा, गुंजे माने गुंजार करना, और उन पर यानी उन कमलों पर भंवरे का गुंजार करना भी व्यर्थ है। अर्थात इन सबको देखकर अब हमें केवल दुख ही होता है, हमें सुख नहीं मिलता। पवन पान घनसार सजीवन, यहाँ जितनी भी चीज़ें बच्चों दी गई हैं ये सब शीतलता पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, ठंडक पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। गोपियाँ कहती हैं कि पवन पान घनसार सजीवन। पवन कहती हैं कि विरह की इस स्थिति में जबकि कृष्ण हमारे पास नहीं है, हवा, पान माने पानी, घनसार माने कपूर, सजीवन माने संजीवनी बूटी, और दधिसुत, ठीक है, चंद्रमा, दधिसुत चंद्रमा को कहा जाता है। किरण भानु भई बुंजे, चंद्रमा की किरणें, दधिसुत चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की जो किरणें हैं जिन्हें हम चांदनी भी कह सकते हैं। भानु भई बुंजे, भानु माने सूर्य, भयंकर सूर्य के समान बनकर या भयंकर सूर्य बनकर वो हमें भूज रही हैं, हमें तपा रही हैं, हमें दाह पहुंचा रही हैं। कहती हैं कि ऐसी स्थिति में जब कृष्ण हमारे पास नहीं है, ये हवाएं, ये पानी, ये कपूर, संजीवनी बूटी, यहाँ तक कि चंद्रमा की शीतल किरणें भी भयंकर सूर्य के समान हमें जला रही हैं। यह ऊधो कहियो माधो। गोपियाँ आदि कहती हैं, हे ऊधो, आप श्री कृष्ण से जाकर यह कहना कि मदन मार की नहीं हम लुंजे, कि तुम्हारे विरह के कारण मदन अर्थात कामदेव ने मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंग को लुंज पुंज कर दिया है। अर्थात हम प्राणहीन हो गई हैं, हम विवश हो गई हैं, असक्त हो गई हैं,
हमें कामदेव हमें मारे डाल रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया वही छुंजे। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुन्ने। जोवत माने जोहते जोहते, श्री कृष्ण का मार्ग जोहते जोहते अर्थात देखते देखते हमारी आँखें, छुंजे माने होता है गुंजा। गुंजा अब समझिए कि जैसे आँखें गांव में कहते हैं उठ आई हैं, ठीक है, आप आंखें लाल हो जाती हैं, उससे पानी निकलने लगता है, कीचड़ और दर्द भी होने लगता है, तो सूजन सी आ जाती है आँखों में। उसी को छुंजे यहाँ लिखा गया है। कहते मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। हे उद्धव, आप जाकर कृष्ण से कहिएगा कि उनका मार्ग देखते देखते हमारी आँखें गुंजा के समान लाल लाल हो गई हैं, फिर भी आपके दर्शन अभी हमें नहीं हुए हैं। यहाँ बच्चों प्रकृति के उद्दीपन रूप को सूरदास ने व्यक्त करने का, चित्रित करने का प्रयास किया है। भाषा ब्रज है, अलंकार अतिशयोक्ति है, उपमा भी है, वियोग श्रृंगार है, गेय पद है। आगे हम चलते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं, बड़ा ही अच्छा पद है ये, कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी। हमरे हरिहारिल की लकड़ी। यहाँ गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं, उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप, यानी किस तरह से कृष्ण के प्रति उनके मन में भक्ति है, उसको बताते हुए वो उद्धव जी के सामने कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी अर्थात आधार के समान है। हारिल पक्षी अगर आपने देखा होगा, ये बड़ा सा होता है, जितना बड़ा इसका शरीर होता है उतना ही बड़ा इसका चोंच होता है, और इसकी विशेषता ये है कि जब ये आसमान में उड़ान भरता है तो अपने पैरों में एक लकड़ी दबाए रहता है, पकड़े रहता है। लकड़ी पकड़ने का उद्देश्य ये है कि इसका मानना है कि जब तक ये लकड़ी मेरे हाथों में रहेगी मैं डाल पर बैठा हुआ हूँ। वो सोचता है, भ्रम में सोचता है मैं डाल पर बैठा हूँ, मैं गिरूंगा नहीं, आधार बनाता है। जैसे आप ज़मीन पर अगर पतला सा रास्ता बना हुआ, खूब पतला सा, तो और ज़मीन पर है तो भी आप चले चले जाएंगे, लड़खड़ाएंगे नहीं ज़रा सा भी। लेकिन अगर वही पतला सा रास्ता थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, ज़मीन से थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, जैसे मेड़ वगैरह होता है पतला, उस पर जब आप चलते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, ठीक है। तो ये हारिल पक्षी भी लकड़ी जो पैरों में पकड़े रहता है, अपने बैलेंस के लिए पकड़े रहता है, अपने आप को संतुलित करने के लिए पकड़े रहता है। तो यहाँ पर गोपियाँ उसी का उदाहरण देकर सूरदास के माध्यम से कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी अर्थात आधार के समान है। जिस प्रकार वह हारिल पक्षी अपने पंजे में मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हर समय लकड़ी दबाए रहता है अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार से हम भी नंद जी के पुत्र नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन से धारण कर लिया है। अब हम जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, कान्ह कान्ह जकरी, बस केवल कान्हा कान्हा की हट लगाए रहती हैं, कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं। अर्थात अब हम हर समय चेतन अवस्था हो अथवा अचेतन अवस्था हो, उस समय केवल कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं। और व्यंग करती हुई आगे कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। हे उद्धव, कटाक्ष करती हैं कि हमें खेद पूर्वक कहना पड़ रहा है। हम कहती हैं कि आपकी सुनत जोग लागत है ऐसो, आपकी जो यह योग की चर्चा है वह हमें किसी कड़वी ककरी के समान प्रतीत हो रही है। अगर कांकड़ खाया होगा आपने, ककरी खाया होगा, तो मोटी वाली, पतली वाली नहीं,
मोटी वाली, तो उसमें कभी कभी होता है कि वो बहुत तीखा हो जाता है। जिधर से वो पौधे से जुड़ा होता है, इसके गांव में ढेपी कहते हैं, उधर से वो तीखा हो जाता है, बड़ा ही कसैला हो जाता है, मन पूरा खराब कर देता है। तो वही गोपियाँ कहती हैं, उधो सुनत जोग लागत है ईसो, आपका यह योग संदेश सुनकर हमें ऐसा प्रतीत होता है जो कड़वी ककरी, जैसे कड़वी ककरी हमने चख लिया हो। अर्थात ये मन इतना खराब हो जाता, कड़वा हो जाता है कि अब और कुछ सुनने की, कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती है। आपका योग संदेश भी ठीक वैसा ही रहता है। आगे कहती हैं, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ उधो को छकाते हुए कहती, हे उधो, सू तो, आप तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि माने होता है बीमारी, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी क्या थी? योग संदेश। आप तो हमारे लिए योग संदेश रूपी एक ऐसी बीमारी ले आए हैं, देखी सुनी न करी, जिसे ना तो हमने कभी देखा है, ना हमने कभी सुना है, और न करी, ना ही यह बीमारी हमें कभी हुई है। कहती हैं कि ये तो सूर तिने हिलेशों को, सूरदास लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं उधो से कि हे उधो, यह जो योग का संदेश आप हमें देने के लिए आए हुए हैं, यह तो तिन हिलेशों को, यह ले जाकर उन्हीं लोगों को सौंप दीजिए जिनके मन चकरी, जिनके मन चलायमान हैं। गोपियों को कहने का तात्पर्य है बच्चों कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका मन चित्त चंचल होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इस तरह से भटकता रहता है। ये योग संदेश उनके लिए होता है, योग साधना उनके लिए होता है। हमारा मन, गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो प्रभु श्री कृष्ण में ही रम गया है, प्रभु श्री कृष्ण के चित्त में रम गया है। हमने अपने स्मरण में, अपने चित्त में उन्हीं को स्थिर कर लिया है, हमारा मन स्थिर हो गया है, हमारा मन चकरी के समान नहीं चलायमान है। इसलिए आप ये बीमारी, योग संदेश रूपी ये बीमारी ले जाकर उनको सौंप दीजिए जिनके मन चलायमान है, गतिमान है। यहाँ पर सूरदास ने ध्यान योग पर भक्ति योग की प्रधानता का वर्णन किया है। सूर्य के भ्रमर गीत की यही तो विशेषता है बच्चों कि गोपियाँ अपना भीषण प्रहार इस तरह से करती हैं, और वो भी हास्यपूर्वक इस तरह से करती हैं कि एक तो योग उनके लिए अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है, और दूसरे हाथों उद्धव जी जो हैं निरुत्तर हो जाते हैं, वो बंगले झाँकने लगते हैं। उनके सामने, उनके मन में कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता, उसका उत्तर, गोपियों की बातों का कोई उत्तर उनको सूझ ही नहीं पड़ता है। ठीक है,